साहिबान को खूब मनाया है, तब तेरी सूरत देखी है और संसार में तुझको लाया है। पत्थर बन के तुम ऐ प्यारे, माँ बाप को मत भूलना, हर बात भले ही तुम भूलो, माँ बाप को मत भूलना। देखिए आदरणीय भाई साहब के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, बच्चे का तो जन्म हुआ तभी जागरण हो रहा है। माँ बाप कितनी खुशियां मनाते हैं औलादों के जब जन्म होते हैं, और वही औलादें, मैंने देखा कि 18 एकड़ जमीन है और लड़का झूठ बोल करके पीलीभीत ले जाता है बूढ़े माँ बाप को और अनाथ आश्रम में छोड़ता, कहता मम्मी बैठो मैं अभी सेब लेकर के आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, और वो औलाद लौट के नहीं जाती है। और आश्रम के लोग कहते हैं कि तुम्हारा बेटा अब नहीं आएगा, लेकिन बूढ़ी माँ आस लगा करके कहती है तुझे नहीं मालूम मेरा बेटा बहुत प्यार करता है मुझसे, लेकिन हाय औलाद लौट के नहीं आती, कलयुग की औलादें। इसलिए इस जागरण के मंच से केवल मेरा यही कहना रहता है, यहाँ नहीं ऑल इंडिया में जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होता है, इस मंच से केवल यही कहता हूँ कि एक बार यहाँ पूजा मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णागिरी मत जाना, कोई दिक्कत नहीं, भंडारे मत कराना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्यारे कभी माँ बाप की सेवा में कभी मत करिएगा, वरना देवता तो देवता, राक्षस भी सम्मान नहीं करते हैं। कवि ने बहुत प्यारी लाइन लिखी है कि माँ बाप के दिल को जो सच दुखाता है और दुनिया में मजा कर ले, बाद में नरक में जाता है। जो औलादें बूढ़े माँ बाप को परेशान करती हैं, वो समझती है कि जागरण करने मैया खुश हो जाएंगी। एक लड़का पूर्णागिरी में भंडारे करा रहा था और भंडारा कराने के बाद जब वो गया दरबार में तो पुजारी ने पूछा बेटा जिस माँ ने जन्म दिया वो कैसे है? उस लड़के ने कहा 2 साल हो गए, उस मैया से कोई मतलब नहीं, वो अपना अलग बना खा रही है और मैं पत्नी को लेकर के अलग बना खा रहा हूँ, माँ मर जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, माँ के चरणों में जन्नत है। उसने कहा मुझे माँ से कोई मतलब नहीं है। उस पुजारी ने कहा यहाँ क्या करने आया? बोला नारियल चढ़ाऊंगा, चुनरी चढ़ाऊंगा। पुजारी ने कहा नारियल चुनरी तो बहुत छोटी बात है, तेरी जैसी औलादें अगर सर चढ़ाते फिर भी पूर्णागिरी वाली मैया कुछ नहीं कर सकती। क्यों माँ बाप को जोर से दुखी किया? कि माँ के चरणों में जन्नत है और बाप से कहा दरवाजा है और जन्नत तुमको यही मिलेगी, ये मेरा अंदाजा है। इसलिए प्यारे वही। और किसी ने पूछ लिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास से कि दुनिया में निशाचर कौन है, तो आज आइएगा मैं आपको बता देता हूँ निशाचर कौन है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है निशाचर कौन है। जो लोग, और आज तो बड़ी विडंबना हो गई हमारे हिंदू समाज में, बिल्कुल हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है। गांव में जैसे तैसे अगर कोई रामायण का पाठ भी कराता है तो 24 घंटे की रामायण होती है। और सच बता रहा हूँ कि घर में, जिस घर में रामायण होती उसी घर के लोग तक नहीं सुनने आते हैं, सब अपने अपने खाना पिया खाए और सो गए। क्या जानोगे हमारी संस्कृति? यही कारण है कि मुसलमान का 5 साल का बच्चा को पकड़ लीजिए वो बता देगा कुरान क्या है, पंजाबी के बच्चे को पकड़ लो बता देगा क्या है। अब ये पूरी रात जागरण का 3 बजने वाला है और अभी पूरी रात अगर इन बच्चों से कोई पूछ ले तुमने जागरण में क्या सुना तो कुछ ऐसी बातें नहीं बताएगी। अच्छा बताएं क्या हम, जब आप लोग सुनना नहीं चाहते हो। ये अपने अपने ननिहाल, अपने रिश्तेदार, अपने कहीं इष्ट मित्रों के यहाँ जाएंगे और इनसे पूछा गया बेटा तुम्हारे गांव में जागरण हुआ? तो जो कहेंगे हुआ। तुमने वहाँ क्या सुना? ये पता क्या बताएंगे? राधा बहुत टाप की नाचा थी, कन्हैया बहुत टाप को नाचा। तो क्या बताएंगे? क्योंकि पूरी रात में केवल झांकी दिखाई और उन्हें क्या बताएंगे? कोई भी मुसलमान, इसीलिए मुसलमानों के बच्चे पढ़ते तो हमारे विद्यालय में हैं, लेकिन उनकी शिक्षा के लिए अलग मौलवियों को कुरान पढ़ाई जाती है। तुम्हारे यहाँ कोई संस्कृति पढ़ाई जाती है? बच्चे स्कूल जाता किताबें फेंक देता है। और पहले प्राइमरी विद्यालय में हम पढ़ते थे तो हमारे धर्म के बारे में जानकारी बच्चों को दी जाती थी। आज इंग्लिश मीडियम में आगे किताबों में केवल पढ़ाया जाता है जोने जोने इस पापा सुवर्णों पापा, संस्कृति खत्म होती जा रही है। इंग्लिश और हिंदी में क्या अंतर है? थोड़ी सी मेरी लाइन को समझिएगा। हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर है? छोटा से
छोटा आ से क्या, अनार है। हिंदी भी फल से शुरू होती है और इंग्लिश भी, ध्यान दीजिएगा। ए फॉर एप्पल, ये भी फल से शुरू हुई, लेकिन अंतर क्या है ये देखिएगा। छोटा आ से अनार और लास्ट में क्या से ज्ञानी बना कर छोड़ती हिंदी। अब इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दें, छोटा आ से अनार और ए फॉर एप्पल और बाद में जेड फॉर जैबरा, ये जानवर बना के छोड़ते इंग्लिश। यही अंतर है इंग्लिश और हिंदी में। बस यही मेरा निवेदन है। निशाचर बताओ। निशाचर कौन है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने मानस में लिखा है कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, जो माँ बाप को देवता नहीं मानते, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। मेरी औकात नहीं जो मैं आपको अपने पास से बता रहा हूँ। अगर हिंदू हो और रामचंद्र मानस को मानते हो तो उस ग्रंथ को मानना पड़ेगा। उसमें लिखा है कि माँ नहीं माता, पिता नहीं देवा, और साधु से करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, तेजा नौ निश्चर समुदानी। वही निशाचर इस दुनिया में जो संत महात्माओं से अपने माँ बाप से सेवा कराते हैं।